बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कौम को बकरे के साथ साथ आईएमएफ मुबारक। और बिल आखिर आईएमएफ प्लान में गवर्नमेंट चली गई और हमारे सागदार साहब ने अपनी ज़िद कम से कम छोड़ी और इस बात को रियलाइज़ किया कि कौम एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस मुश्किल दौर में कुर्बानी भी सिर्फ कौम ही दे रही है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, स्पेशली आईएमएफ प्लान में जाना कोई ऐसा खुशखबरी की न्यूज़ नहीं है कि आप किसी से जो है वो भीख मांग के अपने मुल्क को आगे चला रहे हैं। लेकिन जिस कंडीशन में अब हम पहुंच चुके थे, हमारे लिए इस वक्त ज़रूरी था कि हम जल्द से जल्द आईएमएफ प्लान में जाएं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये एक सेंटिमेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो इंटरनेशनल आपके डोनर्स हैं, जिन्होंने आपसे कमिटमेंट्स की भी हैं, अब कम से कम उनके कुछ पैसे आपकी तरफ आने शुरू होंगे। डेफिनेटली आपकी जो रुपी पे जो एक प्रेशर इतने अरसे से हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, वो अब रिड्यूस होना शुरू होगा। और जो आपके लोकल लेवल पे भी जो पैसा गोल्ड की तरफ जा रहा था, डॉलर लोग लेके रख रहे थे और जब डॉलर नहीं मिल रहा था तो वो दूसरी और करेंसीज में अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है मंडे के दिन उनके लिए भी एक पैनिक का दिन होगा। स्टॉक मार्केट 21 तोपों की सलामी एटलीस्ट इसलिए ज़रूर देगी कि बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत नुकसान हो चुका है इस मार्केट का। 22 अरब डॉलर की कैपिटलाइजेशन, 2.7 का पी मल्टीपल। ये जंगज़दा मुल्क के अंदर ही इस तरह के मामलात हो सकते हैं। अदरवाइज श्रीलंका जैसी कंट्री जो कि प्रॉपर डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर भी दे, उनकी भी स्टॉक मार्केट में और उनकी करेंसी में भी ये हाल नहीं हुआ था। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने हमेशा हमें मारा और ये सियासत ही भुगत रही है ये कौम अब तक। और तमाम 25 करोड़ इस वक्त सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस मुल्क के लिए कम से कम बात करने वाले लोग नहीं हैं, स्पेशली हुक्मरानों में तो नहीं है। अभी भी आईएमएफ भी लेने में जो इतनी देर की गई है, बेसिकली उसके पीछे भी सियासत ही थी जो इतना डिले हुआ। खैर, मेरे हिसाब से मार्केट में अब वो टाइम है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो दोबारा से एक दफ़ा बिल्डअप होनी शुरू होगी। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से तो इस बात को इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपकी मार्केट की क्लोजिंग पिछले 2 महीने और ये तीसरा महीना ईद से पहले हो गया कि 3 महीने हो गए कि आपकी मार्केट ने जो पिवट मैंने दिया हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग मैनेज की। जबकि नीचे जाती है, थोड़ा बहुत नीचे भी गई लेकिन शार्प रिबाउंड लिया और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्केट ने उन लेवल्स को ऑनर किया है। मैं अक्सर एक बात समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट करती है, फंडामेंटल बाद में आता है। ये एक बड़ी ट्रू एग्जांपल लोगों के सामने है कि मार्केट 3 महीने से इस लेवल को जो है वो ऑनर करती रही है और बाजार इंतज़ार करता रहा, बाजार एक जिगजैग की पोजीशन में रहा। लेकिन बिलाखिर आईएमएफ की वो न्यूज़ जिसके लिए मार्केट इंतज़ार कर रही थी वो मेरे हिसाब से आ चुकी और मार्केट को सेलिब्रेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। सोचने का मकाम है कि अब हमें अपने इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ानी है, हमें गवर्नमेंट के साइज को जो है वो किस तरह श्रिंक करना है। ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जो अरबों रुपया, कई 100 अरब रुपए जो उन इदारों में दिए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान को लॉस दिए चले जा रहे हैं और वो एक आम टैक्स पेयर के पैसों से उसको पे किया जा रहा है, उनको किस तरह से जान छुड़ाई जाए। जब तक इन चीज़ों पे हम काम नहीं करेंगे, रियल एस्टेट को अगर जब तक हम जो है वो प्रॉपर टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, इवेंचुअली हमें फिर आईएमएफ के पास ही रहना है सारी ज़िंदगी। ये मसले का हल नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर कॉन्फिडेंस लोगों का ज़रूर आएगा क्योंकि एक दुनिया के अंदर एक माहौल बना हुआ है। इन्फ्लेशन अब नीचे जाने का टाइम है पूरी दुनिया में, क्योंकि जिन जिन कमोडिटीज़ की बेसिस पे इन्फ्लेशन ऊपर गई थी वो कमोडिटीज़ 2020 या उससे भी नीचे के लेवल्स पे जा चुकी हैं, सिवाय ऑयल के। कि ऑयल में तकरीबन समझ लें कि इस साल के 1 क्वार्टर के अंदर, ये 2 क्वार्टर जो इस साल के गुजरे हैं हाफ ईयर के अंदर, ऑयल प्राइसेस में तकरीबन 14% का डिक्लाइन अब तक हमने देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ऑयल प्राइस के साथ साथ गैस प्राइसेस और फिर जो फूड कमोडिटीज़ का जो एक बहरान था पूरी दुनिया में, वो मामलात अब देखिए सेटल डाउन हो चुके हैं। हमारे यहाँ हम बहुत पीछे रह गए सियासत की वजह से, क्योंकि सियासत की ही वजह से डिसीजंस लेने में हमारे हुक्मरानों ने बहुत देर की। लेकिन अब जहां हम पहुंचे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास भी डॉलर रखे हुए हैं, अब बेचो, मंडे मॉर्निंग बेचो, ठीक है। और जो जो लोग भी गोल्ड की तरफ कन्वर्ट हुए हुए हैं, मेरे हिसाब से सुनारों को जल्दी दुकान खोलनी चाहिए, मंडे को बेचना चाहिए। और अब बड़ा ओपन कह रहा हूं कि रुपी में कन्वर्ट करें और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट करनी शुरू करें। मार्केट में जो इस वक्त पी मल्टीपल्स अवेलेबल हैं,
ये डिफ़ॉल्ट कंट्री से भी ज़्यादा ख़राब पोजीशन के साथ अवेलेबल हैं। इस वक्त मार्केट में आपको डेफिनेटली उन डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए जो कि कंटिन्यूस एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं अपना। उसके साथ साथ हर वो इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना रोल अदा करने की पोजीशन में है, उस इंडस्ट्री की तरफ इस वक्त बहुत तेज़ी से मेरे हिसाब से पैसा जाएगा। जिस अनसर्टेनिटी से हम बाहर आए हैं, बेसिकली इसके इमीडिएट 2 महीने 3 महीने में हम इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म में मैंने शॉर्टकट में बता दिया, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं पता ये बात कि आईएमएफ के पास जाना एक बुरी बात है और एक शर्म का मकाम है कि हम किसी से भीख मांग के अपना मुल्क चला रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि बचत हो गई, वरना ये 285 रुपये का डॉलर भी एक ख्वाब रह जाता, ये इसने पता नहीं कहाँ जाके स्टेबल होना था। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये डॉलर रुपी पैरिटी जो है वो थोड़ी अब स्टेबल होनी शुरू होगी तो डेफिनेटली आपकी इन्फ्लेशन पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन नीचे आती हुई हम देखेंगे और इन्फ्लेशन हम नीचे आती हुई देखेंगे तो डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट रेट का पॉज नज़र आना चाहिए आने वाले दिनों में। अब ये एक और हमें चांस मिला है कि हम अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ चले जाएं। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है मार्केट सेलिब्रेट करे और करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट सियासत की वजह से, आईएमएफ के ना होने की वजह से, डिफॉल्ट के फियर की वजह से बाजार में ज़्यादा ओवर रिएक्शन था। 21 तोपों की नहीं 121 तोपों की सलामी होनी चाहिए मंडे को इस मार्केट की, लेकिन हमें अब लॉन्ग टर्म हमारे हुक्मरानों को सोच लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको पता ही है कि मैं अभी वीडियो को अपनी लॉन्ग नहीं कर रहा, मैं किसी और वीडियो में उन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा कि जहां जिन जिन जगहों पे हमें इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड डॉलर होल्डिंग, ये लोकल्स को बता रहा हूँ, अपने बेचनी चाहिए, या आपने और किसी मुल्क की करेंसी रखी हुई है अपने पास, बेचनी चाहिए, गोल्ड बेचना चाहिए, स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा शिफ्ट करना चाहिए। बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि आईएमएफ के बाद हमारे फाइनेंशियल हालात मुझे भी पता है, वो अब मैं ऑफिस से किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा कैजुअल बना रहा हूँ अर्जेंट में, तो उसमें हम उन पॉइंट्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि किन किन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करना है इस गवर्नमेंट के आगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर काम करे। पिछले 20 साल से ये कौम सुन रही है कि ये मामला मुल्क के ऐसे हैं कि जिनको ठीक नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका एक पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपकी इंटरनेशनल मार्केट से अब आप जो है वो कुछ डॉलर रेस करने की पोजीशन में होंगे। मुझे लगता है आने वाले 6 से 10 महीने के अंदर अंदर 10 से 12 अरब डॉलर के इन्फ्लोज आपके मुल्क में आ सकते हैं, और डेफिनेटली ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो इमीडिएट इम्पैक्ट आपकी करेंसी के ऊपर पड़ता है और डॉलर आपका ऊपर बढ़ता है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती है, वो मामला कंट्रोल में आएंगे। देखिए ये मामला, इन्फ्लेशन कहीं पे भी हो स्टेबल तो हो, राइजिंग ट्रेंड तो रुके, इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी हो स्टेबल तो हो, राइजिंग ट्रेंड तो रुके। पॉइंट ये है कि अब एटलीस्ट हम इस पोजीशन में हैं कि ये जो बुराई का राइजिंग ट्रेंड था ये रुकेगा, और जो हम स्टॉक मार्केट्स या और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की प्लेसेस पे जहां हम एक फॉल देख रहे थे, हम ये देखेंगे कि अब स्टेबिलिटी की तरफ चीजें आनी शुरू होंगी। मार्केट के 1000-1500 पॉइंट मैटर नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि 41,000 को ही पिवट सामने रख के बैठना चाहिए। ऊपर 43,300 43,600 इमीडिएट टारगेट है। इस इन बिटवीन देखें मार्केट प्ले कर सकती है। 44-45,000 भी बेशक मार्केट आगे जाके हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इंडेक्स मैटर नहीं करता। मैं देखूंगा कि मेरी 22 अरब डॉलर की जो स्टॉक मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन है वो कितनी बढ़ी, उसमें कितना चेंज आ रहा है, और अगर उसमें चेंज आ रहा है तो किन सेक्टर्स की वजह से आ रहा है। तो एटलीस्ट वो सेक्टर्स के डॉलर के बढ़ने का जिन जिन कंपनीज के ऊपर, जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं लूंगा अपनी वीडियो के अंदर, उन सेक्टर्स में पैसा शिफ्ट करना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखें कि स्टॉक मार्केट में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं। ये मैं स्टॉक मार्केट की थ्योरी से एक बात समझा रहा हूं आप लोगों को कि जब कभी भी किसी मंदी के बाद मार्केट अपने आप को ठीक करती है और दोबारा चलना शुरू करती है, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स बदल लेती है। अब मार्केट के पास सेक्टर्स और आइटम अलग हो सकते हैं जो कि मार्केट को लीड करेंगे, जो कि इंडेक्स को लीड कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझें। अगर मेरी ही बोली हुई कोई चीज़ 1 साल पहले की लेके रखी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो चीज़ वैलिड हो। अब आपको शफल करना पड़ेगा आज के डायनेमिक्स के हिसाब से। अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में, अभी भी कह रहा हूं पैसा डाल दें। पॉइंट ये नहीं है कि मंडे को बाजार 2000 पॉइंट बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मंडे को 800 पॉइंट बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। आप 6 महीने 8 महीने, और ये बात मैं पहले से कर रहा हूं, ये नहीं है कि आईएमएफ आने की बात कर रहा हूं। मेरी पिछली वीडियो 2-3 वीडियो पिछली उठा लें, मैं इस पिवट को सामने रख के कह रहा था कि मार्केट बता रही है कुछ होने जा रहा है।
जब अच्छा ये जो पिवट है बेसिकली 200 डीएमए है, ये बहुत अरसे के बाद मार्केट ने क्रॉस किया और 3 महीने मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को वो समझेगा जो टेक्निकल एनालिसिस को समझता होगा। 200 डीएमए की डेफिनेशन है कि बॉर्डर बिटवीन बुल एंड बेयर। आप लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो बुल रन के अंदर हैं और 3 महीने से आप उस बुल रन में ही हैं, लेकिन मार्केट इंतजार कर रही थी ट्रिगर का। मेरे हिसाब से ट्रिगर मिला है। अब आगे नियतों का खेल है। हमारे इदारे और हमारी पार्लियामेंट मिलके वाकई अगर सीरियस हैं तो रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, वरना 4 6 8 महीने का एक हनीमून पीरियड होगा। इसी में एंजॉय करेंगे इस मार्केट को और देखेंगे कि आने वाली गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है अपने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, अपने खर्चों को कम करने के लिए, अयाशियां कम करने के लिए। इन टॉपिक्स पे मैं बाद में बात करूंगा। वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आज के लिए मेरे हिसाब से मार्केट में सिर्फ एक मुबारकबाद दे सकता हूँ कि बड़े टाइम के बाद एक ब्रीथर फील हुआ और मुझे लगता है कि 21 नहीं 121 तोपों की सलामी जो है वो इंशाल्लाह मेरी तरफ से मंडे को आप लोगों के लिए। थैंक यू।